नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद समाहरणालय के समीप हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के द्वारा आज के पाठक के विरुद्ध 5 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत किया गया है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ है, क्या है सर आज। देखिए, हमारे समाज में कुछ लोगों को आर्थिक अहंकार है, कुछ लोग को पद का अहंकार है, कुछ लोग को शिक्षा का अहंकार है और इस वजह से हमारे समाज का दुर्गति हो रहा है। जो बाबा साहेब ने संवैधानिक अधिकार दे करके हमको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर बनाया, उसको आज के डेट में लोग भूलने का काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा दुश्मन है वो सोचता है कि एक अम्बेडकर पढ़ करके और इतना हमको नाथ पहनाए हुए है, और अगर समाज में हजारों हजार अम्बेडकर अगर तैयार हो गए तो फिर मेरा क्या होगा। इस वजह से हमारे समाज का दुर्गति आज के डेट में हो रहा है और इसके तहत के पाठक के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि न उचित शिक्षा हमारे समाज के लोग प्राप्त करें और न शिक्षकों के द्वारा दिया जाए। शिक्षक भी चाहते हैं कि दूध हमरा मिल गेल, अब ये सब हम गवै चलूँ ऐस मौज से करब, टीवी ऑन, बीबी ऑन कर करके जीवन व्यतीत करे रहे। तो इस वजह से हमारा समाज का दुर्गति हो रहा है। साथियों, हमारे समाज के लोगों को, मास्टरों को, प्रोफेसरों को समाज के प्रति समर्पण, त्याग समाप्त हो गया। बाबा साहेब को समर्पण और त्याग था, तब उन्होंने अकेले लड़ करके हमको संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया। और जो एक आदमी दे दिया हमको संवैधानिक अधिकार, आज हमारा 1 अरब आबादी है मूल निवासी बहुजन समाज का, जिसमें करीब 40 लाख लोग एम्प्लॉय हैं। और वो जो बात जानते हैं उस समाज के लोगों को बताने का काम नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं कि सब कोई अगर सब बात जान जाएगा तो हमको समाज रेस्पेक्ट नहीं करेगा। इस वजह से हमारा समाज का दुर्गति हो रहा है और इस षड्यंत्र के तहत के पाठक समाज के शिक्षकों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार कर रहे हैं। क्या है आज का कार्यक्रम, क्या है? आज का कार्यक्रम है कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब के द्वारा हमको निर्देश प्राप्त हुआ कि के पाठक अत्याचार कर रहा है, शोषण, जुल्म, अत्याचार कर रहा है, सर्विस रूल ऑफ कंडक्ट का वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। इसलिए वहाँ पर कार्यक्रम मेमोरेंडम दो, अगला कार्यक्रम धरना, प्रदर्शन और रैली, और फिर 1 जुलाई को हम बिहार बंद करने का काम करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। मिथिला जी, देखिए, जब से बिहार में के पाठक जी आए हैं, शिक्षा विभाग को संविधान के ताक पर रख के चलाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो लेबर लॉ बनाए, वो लेबर लॉ इस प्रकार के बनाए हैं कि चाहे सरकारी मजदूर हो या ठेकेदारी मजदूर हो या ज़मींदार के घर में मजदूर हो, सारे मजदूर को काम करने का समय 8 घंटा निर्धारित किया है। लेकिन जब से के पाठक यहाँ बिहार में आए हुए हैं, शिक्षकों को आप 6:30 बजे से बुला रहे हैं और 6:30 बजे तक रख रहे हैं। उनका गर्मी की छुट्टी समाप्त कर दिया गया। बच्चा को ना भी आना है तो शिक्षक को आना है। भाई, बच्चा ही नहीं आएगा तो शिक्षक क्या आरती दिखाने आएगा स्कूल का? किस लिए आएगा? स्कूल में काम ही क्या शिक्षक को? तो जब से के पाठक आए हैं, संविधान को ताक पर रख करके शिक्षा विभाग को संचालित कर रहे हैं। आपको किसी भी पदाधिकारी को तबादला करने का समय 1 जून और दिसंबर महीना में है। जब से के पाठक जी आए हैं, कभी भी तबादला कर रहे हैं। जब कभी भी तबादला किया जाता है तो उसमें शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का साइन होता है, लेकिन बगैर शिक्षा मंत्री, बगैर मुख्यमंत्री के साइन के बगैर ही सारा अपना काम चला रहे हैं, अपने मनमानी से चला रहे हैं। तो यह संविधान विरोधी काम है और संविधान के विरोध में जाकर के किसी भी देश के किसी भी नागरिक को काम करने का अधिकार नहीं है। लेकिन के पाठक संविधान के विरोध में जाकर के काम कर रहे हैं।
इसलिए हम लोग के पाठक के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया है और यह आंदोलन 5 चरण में आंदोलन किया जाएगा। अभी पहला चरण में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, दूसरा चरण में हम लोग 13 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेंगे, 20 जुलाई को रैली प्रदर्शन करेंगे और आपको 1 जुलाई को हम लोग बिहार बंद करेंगे। तो ये कार्यक्रम है और ये हम लोग का पहला कार्यक्रम है राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपना। तो हम लोग के पाठक से मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी टीचर हैं उनको सही नियम से चलाया जाए, जो उनका ड्यूटी है वो 8 घंटा से ज़्यादा न लिया जाए और शिक्षकों को इतना प्रताड़ित न किया जाए जो कि अभी जितना किया जा रहा है, जो 6 बजे से सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक जो ड्यूटी लिया जा रहा है, इस तरीक़ा से नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान द्रोह का कार्य है। एक तरह से ये इनको रवैया ठीक नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं के पाठक से कि आप संभल जाइए, न तो आने वाले समय में 1 जुलाई को हम लोग फिर बिहार बंद करेंगे। फिर इसी की वजह से पहले हम लोग उनको आह्वान कर रहे हैं। यही इतना बात कह के हम अपनी बात को समाप्त। तो ये के पाठक की मनमानी पर ये तमाम आज कार्यक्रम शुरू हुआ।